आज सेट नंबर 6 है और ये सेट नंबर 6 और 11/12/2025 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप अपलोड कर दिए थे पहले हम और आप बना लिए होंगे। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं और जितने व्यूअर हैं उसमें से 93% मतलब जो सब्सक्राइबर नहीं है वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक दो लोग जिनको ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए। बस अब आगे हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। आपका काम है एक 1768 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 68 सेकंड में पार कर जाती है तो 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात करना है। बाबू ये सोचिए पहले कि अगर ये क्या है, प्लेट खंभा है एक और ट्रेन को पार करना है इसको, तो ट्रेन जब खंभा को पार करेगी तो देखिए यहाँ इसको मिलना कहेंगे, खंभा से मिल गया है, और जब इसको पार करेगी इस तरह से और ये अब पार कर गए, यानी कहने का मतलब जो ट्रेन की लंबाई है खंभा को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी लंबाई पार करना होता है, क्योंकि खंभा की कुछ चौड़ाई नहीं है इसके तुलना में, ये केवल एक लंबा चीज है, इसका कोई चौड़ाई नहीं है। तो पार करने के लिए केवल ट्रेन की लंबाई को ही पार करना पड़ेगा। खंभा पेड़ अगर हो तो केवल किसका, तो ट्रेन की लंबाई को पार करना होता है। तो ट्रेन कितना लंबा है, 1768 मीटर। तो 1768 मीटर लंबा ट्रेन है। अब इसको कितना देर में पार कर जाती है, तो 68 मीटर में, 68 सेकेंड में। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि ट्रेन अपनी ही लंबाई को 68 सेकेंड में पार करती है। तो यहाँ चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी स्पीड बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा 68। अब आपको डिवाइड करना है इसको, तो ये 4 से 2 कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये 17 चौको 68 और 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 4 दूना 8। अब यहाँ 17 से भागा लगाइए तो कितना हो जाएगा, 17 दूना का 34 और 10, 17 छक्का 2 तल से, यानी 26 मीटर पर सेकेंड चाल हो गया किसका, तो 26 मीटर पर सेकेंड चाल हो गया ट्रेन का। अब गौर से ये समझिए कि 1768 मीटर पार करने में कितना लगा था, 68 सेकेंड। तो अब एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना वक्त लगेगा, ये सवाल है, प्लेटफॉर्म को पार करने में। तब प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ये ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 338, दोनों को पार करना पड़ेगा। तो बाबू देख लीजिए 1768 को पास करने में 17 सेकेंड लगा है, तो इस स्पीड से केवल ये जांच कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा, क्योंकि ट्रेन द्वारा अपनी लंबाई को पार करने में 68 सेकेंड लगा है, वो हमको पता है, निकला क्वेश्चन में दिया है। अब केवल ये देख लेते हैं कि 338 इसको पार करने में 26 मीटर पर सेकेंड के समय से दर से कितना लगेगा। तो इसको भागा लाए 13 दूना का 26, यहाँ 13 दूनी के 26 और 7 33 और 7 पर ये उतरेगा कितना 8, यानी 78, तो 13 छक 78 यानी 26 हो गया। फिर इसको भागा लाए कितना, ये 13, यानी 68 सेकेंड ये ट्रेन द्वारा अपनी लंबाई को पास करने में, और प्लेटफॉर्म जो 338 मीटर का है उसको पार करने में 13 सेकेंड, यानी टाइम को टोटल कितना लगा 68 और प्लस 13, तो 68 और 10 78 और 3 81, यानी कितना समय लगा बाबू, तो 81 सेकेंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको बहुत गौर से समझिए, दोबारा समझा कीजिए अगर एक बार में समझ नहीं आए तो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सिंप्लीफिकेशन का है और ये बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए या फिर इसको एक्सपोनेंट एंड पावर कह सकते हैं। चैप्टर का नाम, ये 4 के पावर कितना है बाबू 3 और वो भी माइनस में, ये क्या है 2 के पावर क्या है 5, अब 2 दी पावर सब पर पावर क्या है 3। अब गौर से आपको ये समझ लेना है कि 16 के पावर -1, 8 के पावर 2 और 4 के पावर -3 और 2 के पावर 5 है। तो इसको अगर आप गौर से देखिए, सब जो है सब का बेस 2 ही है, ये 16 के पावर -1, तो इस 16 को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर
4 लिखते हैं। आपको नहीं पता कि 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 6 मतलब 64, 2 के पावर 7 मतलब 128, 2 के पावर 8 मतलब 256, 2 के पावर 9 मतलब 512, 2 के पावर 10 मतलब कितना होता है तो 1024। अभी 12 तक लिखा जा सकता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए। अब बाबू यहाँ देखिए ये क्या लिखे, 16 मतलब 2 के पावर 4 और पहले से -1 है तो 4 गुना 1 -4। यहाँ देखिए 8 मतलब 2 के पावर 3 तो 2 तिहाई 6 तो 2 के पावर क्या हो गया 6। अब यहाँ देखिए कि 4 मतलब 2 के पावर 2 तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा -6 और 2 के पावर क्या है 5। हम इसको एक लाइन में कर सकते थे, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं ऐसा। तो अब यह 2 के पावर -4 और 2 के पावर 6, जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पर जोड़ना है तो -4 और +6 जोड़ क्या है कितना 10 मत बोलिएगा, क्योंकि 10 होता नहीं, ये माइनस में और प्लस में तो क्या हो जाएगा ये 6 प्लस का और 4 उसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 और वो भी प्लस का। तो ये 2 के पावर 2 ऊपर में है, 2 के पावर 2 क्या बाबू ऊपर में और प्लस में। अब ये दोनों के जोड़िएगा तो 2 के पावर क्या है -1 और जब -1 नीचे है तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ +1, यानी मिला कितना हो गया बाबू ऊपर पूरा 3। अब यहाँ 3 है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा आंसर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप जितना डिटेल से डिटेल में भी करना सीखिए, फिर आपको आ जाएगा तो शॉर्ट में कर पाइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, नहीं किए हैं तो। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है बाबू कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को अंकित मूल्य से 75% अधिक अंकित करता है। यदि छूट 52% के देता है तो लाभ या हानि क्या होगा, ये बात है। बाबू क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है वस्तु का 100 और कितना अंकित करता है इस पे तो 75% अधिक अंकित करता है, तो इसका कीमत क्या हो जाएगा 175। अब कह रहा है बाबू कि 52% के छूट, तो 100 के चीज पर 52 रुपया नहीं लेगा तो लेगा कितना 48। तो 48 को क्या लिख सकते हैं 4 से भागा लाएंगे तो ऊपर 12, 4 से भागा लेंगे नीचे तो 25, यानी 12/25, 25 सते 75 बरसते 84, यानी बाबू 100 रुपया की चीज आपको मिलेगा कितना के 84 की, तो हानि कितना का हो जाएगा 16% का। सिंपल बात है, हानि कितना का हो गया 16% का। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको आप लिखिए, देखिए, समझिए दोबारा। ये तो एक लाइन का ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 2,20,000 रुपया उधार लिए हैं। 3 वर्षों के बाद अतुल दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर क्या है। यहां पर एक बच्चा है अतुल नाम का और वो 2 बैंक से 2,20,000 रुपया उधार लेता है। कितना 2,20,000। अब बैंक ए और ये बैंक बी है। ए में दर कितना है 3.5% और बी में दर कितना है बाबू 7.5%। और आपको पहले से पढ़ाए हैं कि अगर P बराबर क्या होता है 100 तो SI बराबर क्या होता है रेट इनटू टाइम। तो यहां रेट कितना है 3.5% और टाइम 3 साल है, तो 3.5% के दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा था 35 दिया 75 यानी 105। तो 105 मतलब कितना होता बाबू 10.5। 35 3 जा 105, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे। 35 3 जा 105 यानी 10.5 और यहाँ कितना है बाबू 75
यानी 7.5% के दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज। तो 7 21 210 और 5 15, 210 और 15 कितना, 225, यानी 22.5। यानी ए को कितना ब्याज देना पड़ेगा, ए वाले यानी 3.5% के दर से 3 साल में 10.5%, और यहां 7.5% के दर से 3 साल में 22.5%। तो जो यहां 3.5% के दर से लग रहा है ब्याज 10.5 रुपया, 7.5% के दर से जो ब्याज लग रहा है 22.5 रुपया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 22.5 और 10.5 के बीच अंतर कितना होता है, सिंपल 12% का अंतर होगा। तो कह रहा है कि टोटल मूलधन जो उधार लिया था कितना, 2,20,000, तो 2,20,000 पर कितना अंतर होगा, तो 12% उसका निकाल दीजिए, 2,20,000, इसका 12% निकालना आएगा, परसेंट से डबल शून्य कैंसिल। अब जो जीरो है उसको जीरो दीजिए, 12 दूनी 24 के 4, हासिल कितना 2, 12 दूनी 24 2 26, आंसर हो गया 26,000 कितना 4, 26,400। अब बाबू हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाता अपने वोट डाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अगर एक गांव के वोटर लिस्ट में कितना है, 100 लोग हैं, तब उसमें से 80% लोग क्या किए हैं, वोट डाले हैं। 100 में से 80% लोग क्या किए हैं, वोट डाले हैं। यानी वोटर लिस्ट में कितना लोग थे, 100। वोटर लिस्ट में कितना लोग थे, वोटर लिस्ट में 100 लोग थे। और वोट कास्ट करना मतलब वोट देना, वोट कास्ट करना, वोट देना को इंग्लिश में वोट कास्ट करना कहते हैं। तक कितना लोगों ने वोट दिया है, तो 80% लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से कई लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना, तो उल्टा पुल्टा मुहर मार देते हैं वोट में, एने के ओने, तो वो वोट क्या हो जाता है, कैंसिल। कुछ लोग आधा आधा, दो कैंडिडेट पसंद है तो दोनों को आधा आधा वोट दे देते हैं, तो वो इससे नहीं होता है, वो वोट क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो 80 लोग दिए, उसका 2% वोट क्या हो गया, इनवैलिड, यानी वोट अवैध हो गया, यानी खराब हो गया। अब 2% वोट खराब हुआ है कितना, 80 का। तो सवाल ये है बाबू कि जो वोट बचा है उसका 75% पहला कैंडिडेट को मिला जो जीता है, तो दूसरा का कैंडिडेट को कितना वोट मिला है ये नहीं पूछ रहा है। तो बताइए कि टोटल कितना वोट था, यानी वोटर लिस्ट में टोटल कितना वोट था, तो 100, उसका वैल्यू पूछा है। तो यहां बाबू 80 वोट है, इसका 2% इनवैलिड, यानी वोट खराब हो गया, यानी वोकस वोट हो गया। तो 2% का अगर बटा में वैल्यू निकालेंगे तो कितना है, 1/50, जानते हैं ना, 2 और बटा 100, तो 1/50। अब 50 में से एक वोट खराब हो गया, तो बढ़िया कितना रहा, 49/50। आप 50/100 लिख के भी काट सकते थे तो 1/2 आता, मतलब 2% खराब हुआ है, तो 98/100 बढ़िया है, तो 98/100 काटिएगा तो कितना, 49/50 होता। अब इसका 75% पहला कैंडिडेट को मिला है, तब 75% का वैल्यू आपको ये तो याद नहीं होगा क्योंकि आप शैतान बच्चा है। तब 75% को आप देखिए 3 बटा कितना लिखते हैं, 25, और 25% को कितना लिखते हैं, 1/4, यानी 75% का वैल्यू कितना हो गया, 3/4, यानी पहला कैंडिडेट को 3/4 मिला है। और ओरिजिनल में कितना मिला है वो भी दिया हुआ है, तो ओरिजिनल में कितना दिया है, 8,820, 8,820। अब बाबू इसको सॉल्यूशन धड़ाक से कैसे करना है, इस बात को देखिए। 20 चौके 80, यहां 20 बार में कट गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से भागा लगाइएगा तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, 4 4 1 0, ठीक है। अब बाबू यहां कितना है, 4, और ये कितना है, 3, तो 4 4 8 9, यानी 3 से तो कटना है पहले पहले,
तो 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा कितना, 1, 1 पर उतारेंगे कितना, 4, तब हो गया कितना, 14, तो 3 चौके 12 और 2 बचेगा, तो 2 पर कितना उतारेंगे, 1, यानी 21, 2 से 3 से थे 21, यानी इतना हो गया। ये 3 से कट गया। अब यहाँ कितना बचल है, 49। तब 50 दिया कितना होता है, 150, लेकिन 50 से कम है, तो 1 कम है, तो 3 बार में 3 कम होगा, 50 दिया 150 होता, लेकिन 49 दिया 147, क्योंकि 1 3 बार कम करना है, तो 150 में से 3 कम करेंगे 47, तो 49 दिया कितना होता है, 147, तो 30 बार में कट गया। अब जो 5 यहाँ नीचे बचल है वो गुना होगा, तो 1 के वैल्यू कितना हो गया, 30 बचे 150, लेकिन 1 का वैल्यू चाहिए यहाँ 100 के, तो 100 के वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो 2 जीरो यहाँ, यानी कुल मतदाता कितना थे, 15,000। कुल मतदाता वोटर लिस्ट में कितना थे, 15,000। अब इस बात को एक बार और समझिए बहुत गौर से, कि टोटल वोटर लिस्ट में कितना लोगों का नाम था, 100 के, लेकिन उसमें से 80% वोट दिए, क्योंकि जो 20% लोग हैं कहीं कमाए गेल हैं बाहर, तो 100 में से 80 लोग वोट दिए, और 80 लोग दिए हैं ना, उसमें से भी कुछ कुछ लोग पढ़ल लिखल बढ़िया नहीं है, इधर उधर बहका के वोट दे दिए, एक वोट दो में बांट दिए, या गड़ासाड़ी कैसा वोट दे दिए जिसको काउंट नहीं हुए, खराब वोट दे दिए, और वैसा वोट देने वाले लोगों को परसेंटेज कितना है, 2%। तो बाबू 2% का मतलब कितना होता है, 2% खराब है, तो 98% बढ़िया, तो 98% यानी 98/100, और 98/100 को काटेंगे तो कितना होगा, 49/50, तो 80 में से 49/50 बढ़िया लोग हैं, यानी अच्छा से वोट दिए हैं, यानी यही वोट की गिनती होगा। जो जीतल का कैंडिडेट है वो बढ़ी का वोट के 75%, और 75% का मतलब 3/4 लिया है, और लिया कितना है, 8820। अब यहाँ ये तो काटल कुटल है, तो बाकी काट लीजिए, तो 1 के वैल्यू कितना आया था, 15, 150, तो 100 के वैल्यू कितना हो गया, 15,000। ये टोटल वोट हो गया, यानी वोटर लिस्ट में कितना लोगों का नाम था, तो 15,000 लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि एक टाइपिस्ट को 4 पृष्ठ यानी 4 पन्ना टाइप करने में 40 मिनट लगता है, तो 112 पृष्ठ टाइप करने में कितना वक्त लगता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू। एक तरीका है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हम बता रहे हैं, ये याद कर लीजिए। टाइम एंड वर्क का है, जानते हैं ना, MDH और बटा W, MDH बटा क्या, W, यानी MDH लिख दिए हैं और W, तो इसको M1 D1 H1 बटा W1 लिख दीजिए। तो M क्या है, तो आदमी की संख्या, D क्या है, तो दिन की संख्या, H क्या है, तो घंटा, और W क्या है, काम, और M1 क्या है, आदमी की संख्या, D1 क्या है, दिन की संख्या, और H क्या है, तो घंटा की संख्या, और W क्या है, तो ये काम है। तो एनहू आदमी कर रहे हैं, एनहू घंटा, एनहू का दिन, एनहू का दिन, तो 2 ग्रुप में बांटल रहता है। तो पहला ग्रुप वाला आदमी घंटा और दिन, और दूसरा आदमी घंटा और दिन, और नीचे क्या है, काम है। तो पहला ग्रुप द्वारा किया गया काम है, दूसरा ग्रुप द्वारा किया गया काम है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना, 6 है, कि 4 पृष्ठ टाइप करने में, तो पृष्ठ 4 पेज टाइप करना है, तो ये काम ना हुआ 4 पेज टाइप करने वाला, तो 4 लिख देते हैं। ये 4 पेज है जो काम करना है, इसको करने में 40 मिनट लगता है। तो यहाँ घंटा है, तो घंटा है, तो घंटा मैंने देखे मिनट में दिया, तो टाइम है ना, है, तो 40 यहाँ लिख देते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि 112 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ काम में लिखना है, 112 पेज ही है, तो यहाँ 4 पेज, यहाँ 112 पेज, तो ये भी कम है ना हुआ। तो यहाँ पर कितना समय लगा है वो पूछ रहा है, तो 1 से लिख देते हैं। अब 4 दहा के 40, और ये तिरछा तिरछी तो नहीं ना गुना होगा, ये एने गुना होगा,
तो इधर 4 काटिए गया था, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 1120, यानी 1120। 10 से गुना करा तो सीधा 0 चिपक जाता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, बहुत गौर से। ये अब छठा सेट है आज, तो आप अब 1 नंबर से रिवाइज भी करना चालू कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं बाबू। 7 पर कह रहा है कि दो भाइयों का वर्तमान आयु का अंतर 4 साल है, और कल ही वाला डिस्कशन में बताए थे कि दो भाइयों के आयु में अभी अंतर 4 साल है, तो 40 साल बाद भी दोनों भाइयों की उम्र में अंतर कितना रहेगा, 4 साल रहेगा। अंतर घटता बढ़ता नहीं है, अनुपात भले घट बढ़ सकता है, लेकिन अंतर में कोई बदलाव नहीं रहता। आप मान के चलिए कि 20 साल के हैं, ए 20 साल का है और बी 25 साल का। आप यहां देख लीजिए ए और बी है, तो ए बाबू अभी 20 साल का है और बी कितना साल का है, 25 साल का। 5 साल बाद ए कितना साल का हो जाएगा, 25 साल के। 5 साल बाद ही कितना साल का हो जाएगा, 30 साल का। 10 साल बाद ही कितना साल के, 30 साल का। 10 साल बाद ही कितना, 35 साल के। 20 साल बाद ही कितना साल का हो जाएगा, 40। और 20 साल बाद ही कितना साल का हो जाएगा, 45। लेकिन यहां भी अंतर कितना था, 5 साल। यहां भी अंतर कितना है, 5 साल। यहां भी अंतर कितना है, 5 साल। यहां भी अंतर कितना है, 5 साल। यानी दो व्यक्ति के उम्र का अंतर जितना अभी है, 10 साल बाद भी उतना ही, 20 साल बाद भी अंतर उतना ही, 25 साल बाद भी अंतर उतना ही, जीवन भर वो अंतर रह जाता है बाबू। यानी जो बढ़ जितना है वो हमेशा उतना ही बढ़ रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बाद में जन्म लिए हैं और छोट हैं तो आगे जाके पकड़ लीजिएगा। पैसा कमाने में पकड़ा जाता है, ये साल में नहीं। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है, तो दोनों के उम्र में 4 साल के अंतर है। 20 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 1.25 गुना था। 20 साल पहले क्या था, ये क्या है, 20 वर्ष पहले बड़ा भाई जो है 1.25 गुना था, किससे, छोटका भाई से उम्र कितना ज्यादा था, तो 1.25 गुना। तो बाबू ऐसे रहता है ना रेशियो, पॉइंट में दिमाग झंझन आइत रहता है ना। तो इसको यहां से डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 125 या दशमलव था, तो यहाँ बटा कितना हो जाएगा, 100। और जो बट्टा में इन्हें रहता है वो इन्हें गुना हो जाता है, तो 100 चल गया। तो हम अभी इसको भी नहीं रह देंगे, तो धसा देंगे इसको भी। तब 25 है 100 वही 100 है, तब 25 बचे 125 और 25 चौके 100। यानी अनुपात लिख लेंगे मिला जुला कितना, 5:4। अभी हो गया। ये 20 साल पहले इतना अनुपात था, तो कह रहा है कि दोनों के आयु में अंतर कितना है, 4 साल। तो दोनों के यहां आयु में अंतर कितना होगा, अनुपात में कितना होगा बाबू, 1 साल कहते हैं। 4 साल, 1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहां 5 के वैल्यू कितना होगा 20, 5 चौका 20। यहां 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 चौके 16। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है। तो ये 20 वर्ष पहले कै साल के था, 20 साल के। 20 साल पहले 20 साल के था, अभी कै साल के होंगे भैया, 40 साल के हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 8 में चल रहे हैं। आठ में कह रहा है कि एक जोड़ी झुमके 27,650 रुपया में खरीदे जाते हैं और 5% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो बताइए कि फायदा कितना होगा, यानी लाभ कितना होगा। तो झुमका है कितना के, 27,650 की, और 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 5% लाभ होगा। तो कितना होगा लाभ, ई पता करना है बाबू। तो 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20। कैसे, तो परसेंट को चेंज करने के लिए नीचे 100, तो 20 बचे 100, यानी 1/20। तो ये 5 को हटाए कितना लिख लेते हैं, 1/20। जीरो से जीरो कैंसिल। अब गौर से यहां देखिए,
27 65 है, तो 27 को 2 से भागा दीजिए तो कितना 13, बचेगा कितना 1 2 8 16 2 दूनी 4 और 0.5, यानी 1382.5 हुआ। लेकिन ऑप्शन में 1382.5 न देके 1383 दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 आना का तो बात है, 1383 कर लेंगे, है ना। ऐसे रहता दशमलव के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है बाबू कि प्रेक्षण यानी आंकड़े 96 70 85 52 40 88 63 40 और 60 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। माध्य ज्ञात करने का मतलब सीधा सीधा एवरेज है, माध्यिका में उपाय लगाना पड़ता है, माध्य में नहीं, माध्य में सीधा सीधा एवरेज। तो हम एक बार लिख देते हैं बाबू, और लिख इसलिए रहे हैं कि जोड़ना आपको कैसे है वो बात ध्यान रखिए। 96 है, 70 है, फिर 85 और 52, 85 और कितना 52 मतलब 52, और 40 88, 40 है, फिर 88 है, और 63 40 60, 63 40 और 60। तो माध्य एक प्रकार का एवरेज ही है, एवरेज को ही माध्य कहते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तो सबके जोड़ बटा सबके संख्या। तो 2 4 6 और 2 8 और 3 11, नहीं 1 2 3 4 5 6 और 3 9 है, 11 भी कह दिए तो हम ही बोल देते। ये बटा में कितना है 9, संख्या कितना है 9। अब इसको जोड़ना कैसे है उस बात को गौर से समझिए। 9 7 16 16 8 24 24 और 5 29 29 और 4 33 33 8 है, 33 और 8 41 41 और 6 47 47 4 51 51 और 6 57, यानी कितना होगा बाबू 570। अब देखिए 6 और 5 11 2 13 13 और 8 21 21 और 3 24 24, तो है ये है, तो 24 का 24 लिख देते हैं। ये दोनों 70 और 20 90 और 4 94, यानी 500 कितना आ गया 94। तो ये 594 यहाँ लिख देते हैं। 9 6 54, बचे कितना 5, फिर 9 6 54, यानी आंसर कितना हो गया 66। इस तरह से जोड़ना है ओरली, नहीं तो बच्चों ऐसा करने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि एक और तरीका है इसका, शिफ्टिंग मेथड, लेकिन इसी से सीखिए, वो सब छोड़िए, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऐसे जोड़ना सबसे आसान होता है जो हम आपको सिखा दिए। अब इसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 24 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, तो बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब एक कोई आकार का चीज है और जब दूसरे आकार में चेंज करना होता है तो हमेशा तुलना आयतन का किया जाता है। यानी एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 24 16 और 10, तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाला घन बनाना है उसको, तो तुलना हमेशा किसको करना है तो आयतन का। तो पहले जो घनाभ है उसका आयतन बटा घन का आयतन, क्या तो घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम भी, और बटा का चीज तो घन का आयतन मतलब भी। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये 24 गुना कितना 16 गुना कितना 10, और घन का आयतन भुजा क्यू, यानी भुजा के 3 बार गुना 4 गुना 4 3 बार कर दिए हैं, और सब सेंटीमीटर में था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 6 चौके 24, ये 4 4 चौके 16, और एक वो 4 से ही 4 काट दीजिए, ये 10 को मत काटने लगी 4 से पागल जैसा। अब यहाँ क्या है 6 और दहा के 60, तो आंसर क्या हो गया 60 को घन बनेगा। छोटे छोटे कै घन बनेगा 60 को। अब क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से, और ये कौन सा टाइप है तो टाइम एंड वर्क में जो अभी सिखाए थे ना ये वो टाइपिस्ट वाला वही सवाल है फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अभी क्या बताए थे कॉन्सेप्ट कि M D H बटा W, क्या M1 D1 H1 बटा W1, यानी कह रहा है एक टाइपिस्ट 2 पृष्ठ पेज करने में 40 मिनट लगाता है। एक टाइपिस्ट
2 पेज, यानी काम कितना है 2 पेज का, कितना मिनट लगाता है 40 मिनट लगाता है। तो बाबू 101 पेज करने में, टाइप करने में कितना वक्त लगेगा है? तो 101 पेज ये काम है, तो काम को नीचे लिखे हैं, कितना वक्त लगाएगा तो x। अब यहाँ देखिए ये 20 बार में हो जाएगा। अब 101 गुना 20, तो ये 0 का 0, 2 का 2, 0 का 0, 2, यानी 20 हो गया आंसर। यानी कितना मिनट लगेगा 2020, यानी 2020 मिनट लगेगा। सवाल क्या था कि एक टाइपिस्ट को 2 पेज करने में 40 मिनट लगता है, तो 101 पेज करने में कितना सेकंड लगेगा तो 1 सेकंड मान लिए। और कहां से कि काम को हमेशा नीचे लिखते हैं और समय को भी ऊपर, दिन को भी ऊपर, माने घंटा को भी ऊपर, दिन को भी ऊपर और आदमी को भी ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ खाली मिनटे दिल था, यानी टाइम केवल दिल था, तो टाइम बटा काम लिख लिए, टाइम बटा काम लिख लिए और निकल के आया कितना 20 आंसर। अब बाबू क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे आप 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या 6409 है, यदि लाल और नीले, क्वेश्चन नंबर 12 में लाल मतलब रेड और नीला के ब्लू कहते हैं ना इंग्लिश में, ब्लू मतलब नीला, इन दोनों का अनुपात कितना है 7:5। रेड और ब्लू का अनुपात कितना है 7:5। कह रहा नीले और येलो यानी ब्लू और पीला, तो ब्लू और पीला यहां पर क्या है फिर ब्लू और फिर येलो का अनुपात क्या दिया हुआ है 8:4 दिया है। क्या दिया है बाबू 8:4। लेकिन आप गधा बच्चा हैं, ये 8:4 को 8:4 लिख के उलझना है आपको, काट के 2:1 नहीं कर सकते हैं। 8:4 कहिए या 2:1 कहिए, एक के बतिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। अब बाबू ए और बी और क्या है सी, इस तरह समझिए, ये वाई लिखे हैं इसे, तो ए और बी और सी इसको पढ़िए, तो ए बी सी निकालना है। तो इसका तरीका ये क्या है ना कि जो खाली का जगह है उसको क्या करते हैं भर देते हैं। 5 के सामने खाली तो 5 भर दिए, 2 के पहले खाली तो 2 भर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना का 14, 5 दूना का 10 और 1 5 एकम 5। अब सवाल ये बोल रहा है कि ये जितना रेड वाला, ब्लू वाला और येलो वाला सब मिला के कुल कितना है, तो 6409, और 6409 कोची है ये रंगीन ब्लॉक, यानी आप लीडो गोटिए समझ लीजिए। कुल कितना है 6409 और अनुपात में कितना निकला है 14, 10 और 5। ये लाल वाला क्या है वो 14 गो, ब्लू वाला क्या है वो 10 गो और वो येलो वाला क्या है वो 5 गो, तो सब मिला के 10 और 14 24 और 5 29। और सवाल में पूछा है किसके बारे में लास्ट वाला येलो वाला के बारे में, तो येलो कितना है 5। अब जो काटने आएगा तो 29 की पहाड़ आएगा तब ना काटने आएगा, 29 दूनी 58 और 58 और 6 64, तो फिर 6 बचा, तो 6 पर फिर 0 उतरेगा, तो फिर कितना हो जाएगा 60, तो फिर 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, फिर कितना बचा 2 और 2 पर फिर कितना उतरेगा 9, तो कितना हो गया 29, तो 29 से कम 29 कट गया। अब यहाँ 221 गुने 5 करना है, तो कैसे करेंगे 21 पचे 55 से यानी 105 और 2 पचे 10 यानी 1000 और 105 यानी कितना हो जाएगा 1105। बहुत मुश्किल काम है गुना करना ना, ये 5 से गुना करिए 2 पचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल कितना 1, 5 दूनी 10 1 11, ऐसे कर सकते हैं। बाकी हम आपको बता ही दिए कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 210 मीटर लंबी और 390 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। एक ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीछे से आने वाली तेज ट्रेन दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी, ये सवाल है। तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तब भी एक दूसरे को पार करने में इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों के जोड़ के पार करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रेन आगे आगे जा रही है और वो लाफुआ टाइप के ट्रेन पीछे से आएगा और इसको पीछा कर रहा है और तेज रहेगा तब ना इसको पकड़ेगा, और यही लुसुर लुसुर चलेगा
तो ये तेज होकर बहुत दूर भाग जाएगा, ये पकड़े वो नहीं करेगा फिर कहना लड़का। तो ये लफुआ ट्रेन है ना जो पीछे वाला पीछा कर रहा है, उसको तेज चलना पड़ेगा किसके तुलना में, इलाल का ट्रेन के तुलना में, तब ना इसको पकड़ना पड़ेगा। और अगर 120 के स्पीड से ये भी चले और 120 के स्पीड से ये भी चले तब बराबर दूरी बनल रहेगा, है कि नहीं। तब पकड़ेगा किस स्पीड से, तो ये 120 से चल रहा है और ये 150 का स्पीड से चल रहा है, तो एकर वाला 120 और एकर वाला 120 कट जाएगा, है कि नहीं। और बचा कितना 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ई वाला गैप को भरेगा। तो अगर मान लिया जाए दोनों के बीच गैप 30 किलोमीटर हो तो कितना घंटा में पकड़ लेगा, एक घंटा में पकड़ लेगा, पकड़ेगा कि नहीं। क्योंकि दोनों के बीच अगर चाल का अंतर 30 है और 30 किलोमीटर है ये है, और 30 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा चल रहा है ये पिछल का लफुआ, तो 30 किलोमीटर पर घंटा जब तेज चलेगा और 30 किलोमीटर है ये तो 1 घंटा में नहीं पकड़ लेगा, आराम से पकड़ लेगा। तो सवाल यहाँ ये कह रहा है ना कि एक ट्रेन पहले भाग रही है कोई आगे और दूसरा ट्रेन पीछे से भाग रहा है, और इसका चाल 150 किलोमीटर पर घंटा है और इसका चाल 120 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों के लंबाई जुड़ेगा, क्योंकि पार करने के लिए दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। तो बाबू पहला का लंबाई कितना है वो गौर से देख लीजिए, तो 210, और दूसरा का लंबाई कितना है 390, तो ये 210, इससे मतलब नहीं है आगे पीछे रहेगा, कम लंबाई दूसरी ज्यादा लंबाई वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 90 और 10 100 और 3 2 5, तब 500 और 100 आओ तो कितना हो जाएगा 600। अभी 600 मीटर है और इसको पार करना है कितना की दर से 150 किलोमीटर, तो ई है और 120 किलोमीटर ई है। तो जब ये 120 किलोमीटर से ई चलता और 120 से भी ये भी चलता पकड़े पड़ता नहीं, तो एकड़ वाला 120 और एकड़ वाला 120 कट जाएगा, तो कितना का स्पीड से पकड़ेगा 30 की। तो इसीलिए रटा दिया जाता है बच्चों को कि जब समान दिशा में ट्रेन चलेगी ना, यानी एक के देने जाएगी दोनों, तो चाल में क्या होगा घटेगा। तो ये 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 30, और ये किलोमीटर पर आवर में है और करना है मिनट पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, तो छोटका से गुना किया जाता है 5/18 से। तो यहां देखिए अगर इसको 30 बचे के 150 और 150 के 600 और 18 चौ 72, यानी 72 सेकेंड में पार कर जाएगा। काटे आया कैसे से, बहुत गौर से सुनिए, 30 बचे के 150, तो 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, यानी 1.5 चौके 600 होता है, तो 4 बार में कट गया। और ये 18 चौ 72, नीचे वाला जाके ऊपर गुना होता है, 18 चौ 72 सेकेंड का पूरा समय लगा। लेकिन ऑप्शन वाला बहुत और शैतान है, 72 नहीं दे के कितना दिया है, ऑप्शन में दिया है सेकेंड मिनट में, तो बाबू 72 है तो मिनट में चेंज करने के लिए कितना से गुना करते हैं 60 से भागा करते हैं, माफ कर दीजिए। तो ये 12 छक 72 यानी 12/10 यानी 1.2 सेकेंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, और कई बार एनटीपीसी में क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी, कई बार एनटीपीसी में केवल ये पूछा है ना कि मिनट में देल है तो सेकेंड में, यानी 1.2 सेकेंड है तब मिनट में कितना होगा, तो 60 से गुना करना पड़ता है, 12 छक 72। ऐसा सवाल पूछा है, कितना पागल है सोच लीजिए रेलवे वाला, इतना आसान सवाल पूछ देता है कभी कभी। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 14 में ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर 10 पारियों में कितना बना है 57 का एवरेज, यानी 10 पारी जब खेला है तो उसका एवरेज कितना है 57, यानी औसत कितना है बाबू 57। ये वैभव सूर्यवंशी भैया है, 10 पारी खेले हैं और एवरेज कितना है 57 का, तगड़ा मास्टर है ये, यानी बैटमैन। अब कह रहा है 11वां पारी में जब 11वां पारी खेला 11वां मैच, तो उसमें पता कितना रन बना दिया, नहीं ना पता आपको, 195 बना दिया। तो सवाल ये है कि पहले की तुलना में अब एवरेज कितना बढ़ जाएगा। तो बाबू अगर ये समझ लीजिए कि इस ओवर में भी कितना बना था, इस पारी में भी 57 बना था, तो कोई फर्क पड़ता, एवरेज तो बराबर बराबर रहता है, बटवे करता है, तो 57 इसको भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो 11 पारी के एवरेज कितना हो जाता 57। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया जान रहे हैं कि 195 रन बनाया है और बनाना इसको चाहिए था कितना 57, 15 में से
7 गया था, कितना बचेगा 8, 8 में से 5 गया था 3। अब एक यानी 138 रन ज्यादा बना दिया जरूरत से। अब इसको बांटना है कै पारी में, 11 पारी में, तो 11 से भाग दे देंगे, तो 11 एकम 11 बचे कितना यहाँ 2 यानी 28, तो 28 हो जाएगा ना, तो 11 दूनी 22, और 22 पर कितना, तो 6 बचेगा, तो 6 पर 0 11 बचे 55, यानी सब के एवरेज में कितना का वृद्धि हो जाएगा 12.5, सब के एवरेज में कितना का वृद्धि हो जाएगा 12.5। लेकिन बाबू ऑप्शन में 12.5 में देख के 13.5 दिया है, सॉरी मैंने 13 दिया है पूरा पूरा, तो वही आंसर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब टेंशन मत लीजिए। आंसर कितना हो गया इसका 13। अब क्वेश्चन नंबर ये कितना था 14, अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रमन की आय 68,800 रुपया है, वह अपनी आय का 18.5% बचत करता है, यानी इनकम कितना होगा। अब ये मान के चलते हैं कि इनकम कितना होगा 100 रुपया, और बचाते हैं भाई साहब कितना 18.5, तो खर्च कितना किए होंगे, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक आध दो इंग्लिश भी सीख लीजिए, बिहार पुलिस में आता है। तो 100 रुपया का इनकम और बचत कितना 18.5, तो खर्च किए कितना होंगे, नहीं आएगा आप लोगों को 81.5, कितना खर्च कर दिए होंगे 81.5। ऐसे कन्फर्म कर लीजिए, 5 5 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10, समझ गए। अब कह रहा है कि इनका इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 17%, तो 100 के 17% 17, तो 17% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा 17, 117। अब बाबू कह रहा है कि इनका जो खर्च है उसमें 25% का वृद्धि आता है, खर्च में कितना 25% का वृद्धि आता है। खर्च या व्यय भी कहते हैं हिंदी में, खर्च को व्यय भी कहते हैं, और व्यय को एक्सपेंडिचर कहते हैं इंग्लिश में। तो 81.5 है, और इसमें बढ़ाना है कितना 25%, तो 25% का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/4, तो 4 रुपया पर 1 बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 5/4। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 125/4 मैंने 100, तो 5 25, 25 बचे 125, और 25 चौके 100, तो 5/4 वैसे ही बचेगा। अब पहले गुना कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए गुना, तो 5 25 के 5 हासिल कितना, ये ऐसे नहीं करना आएगा, 8 5 40 कर लीजिए ऐसे ही, 5 25 के 5 हासिल कितना 2, 5 एकम 5 2 7, अब हासिल हासिल नहीं बचा है, 8 5 40, तो 407.5, लेकिन अभी 4 से भागा देना बाकी है, तो यहाँ सीधा लिखते हैं भागा देके, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, बचा कितना 3, और 3 पर कितना बचेगा बाबू 5, यानी कितना हो जाएगा 35, तो 4 अठे 32, और फिर कितना बचेगा 35 में से 32 खत्म, तो 3 बचेगा, 3 पर 0, तो 4 सते 28, तो 30 में से 28 खत्म, तो कितना बचेगा 2, तो 2 पर 0, तो 4 5 20, ये उतार लीजिएगा बगल में आप भी। अब बाबू यहां देखिए, कमाई कितना 117 रुपया, और खर्च कितना है 101.875, तब बचत कितना होगा, इस बात को समझ लीजिए। और ये पूरा है, लगभग नहीं लिखे हैं, पूरा पूरा लिखे हैं, तब पूरा घटाएंगे कैसे, 10 में से 5 गया था कितना बाबू 5, अब 9 में से 7 गया था कितना 2, यहाँ 9 में से 8 गया था कितना 1, यहाँ 6 में से 1 गया था कितना 5, और 1 में से 0 गया तो कितना 1, और 1 में से 1 गया था कटकुट या 0, यानी 15.125 बचा है, यहाँ 18 पहले बचत होता 18.5 का, अब बचत हो रहा है कितना 15.125 का, यानी पहले जितना बच रहा था उससे अब कितना बच रहा है कम, और कितना कम बच रहा है बाबू, तो कैसे घटाएंगे, तो ये 500 इसको कर दें, और 500 में से 125 घटेगा तो कितना बचेगा, अगर 500 में से केवल 100 घटेगा तो कितना बचेगा 400, और 25 और घटाना है तो कितना बचेगा 375, यानी 375, और 18 में से 15 घटेगा तो कितना 3.375, यानी कितना परसेंट का कमी हुआ है 3.375 का। तो ये 68,000 का
3.375% का क्या हुआ है, कमी। तो 68,000 के 3.375% केवल निकाल देना है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो बहुत घबराइए मत, एक आध गो सवाल ऐसा रहता है पूरा एग्जाम में, और इतना। अब इसको देखिए ना हम कैसे बेइज्जती करते हैं, 375 इतना परसेंट निकालना है। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है उस बात को, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ, तो 2 2 4 3 7 2 9, तो ऑप्शन में ई देख लीजिए, गुना करना है कितना से हमको, 3.375 से। तो डिजिटल सम क्या बताए हैं कि जोड़ के 9 जो आता है उसको हटा दीजिए। तो इस 7 5 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 के मतलब कितना है, 8 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 के मतलब कितना लेते हैं, 0, और 0 से कोई भी नंबर में गुना करते हैं तो कितना, 0। तो यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। 0 नहीं आएगा, मतलब डिजिटल सम का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। आप ऑप्शन में चेक करिए कौन 0 है सो, तो ऑप्शन में हम सब लिखेंगे तो बहुत टाइम खराब होगा। जो आंसर है वो क्या है, ये 3 23 और 22 लिख ही देते हैं, ज्यादा समझ आएगा। ये 2 3 1 9, और फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या है बाबू, 23 25, 23 25, और डी में क्या है बाबू, इसका 23 25। अरे यार 23 25 23 25 दो गो में है, लेकिन दो गो में 23 25 लिखा है, लेकिन एगो में वृद्धि है एगो में कमी। तो आप जान रहे हैं कि कमी होना है, क्योंकि इतना परसेंट कमी होना है, तब वृद्धि वाला तो ऐसा ही ऑप्शन नहीं होगा। तो वो वृद्धि वाला कमी वाला है वही आंसर होगा, ये सी वाला तो होगा नहीं, ये होगा तो डी होगा 23 25। लेकिन देखते हैं ये दोनों कमी है, तो 21 का डिजिटल सम 0 होता है, 9 के 9 0 हो गए, 4 2 और 3 5 1 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आया। ये 4 2 3 5 2 7 5 12, ये डिजिटल सम किसका 3 आ रहा है, और 2 2 4 3 7 2 9, ये डिजिटल सम 9 आ रहा है, कितना 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। इसको इतना निकालने का जब जरूरत नहीं था, बहुत आसान है। डिजिटल सम केवल क्या करना है, आपको सीख लेना है, और हम हर दिन डिजिटल सम एक बता ही रहे हैं, एक न एक एक न एक। और डिजिटल सम में कौन वैज्ञानिक वाला बात करना ही है आपको, 9 जोड़ क्या आ गया उसको 0 मान लीजिए, और जो बाकी बचा है उस पर कैलकुलेशन करना है। अब बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, 5x प्लस क्या है 11y का होल स्क्वायर है, और प्लस 5x माइनस 11y का क्या है होल स्क्वायर है। तो कभी भी अगर x प्लस y के होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस, माफ कीजिएगा, ये क्या है x माइनस वाई के होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला अगर खोलिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस यहाँ प्लस प्लस दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो बचा कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाबू यानी एक्स यहाँ पर जोड़ के 2 होगा तो 2 कॉमन ले लिए, वाई यहाँ पर जोड़ के 2 वाई तो 2 कॉमन ले लिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको अब सीधा इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पूरा नहीं करेंगे। तो ये 5 के स्क्वायर 25, और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में 2, और यहाँ बाबू 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, और क्या है वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में गुना करके दिया हुआ है, तो 25 दूनी के 50 एक्स स्क्वायर और प्लस 242 वाई स्क्वायर, आंसर हो गया। अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 17 पे फटफटा के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 ये छठा सेट है, और 6 दिन ऐसा ऐसा वो क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 कि ए बी सी, ये वो क्या है ट्रायंगल त्रिभुज है, इसकी भुजाएं क्या है 39
62 और 85, 39, 62 और 85। तो ई कौन है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाएं अलग अलग है और ये समकोण त्रिभुज पर है ही नहीं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। सीधा उपाय यही है कि रूट अंडर हीरोन फार्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसको अगर बाबू जोड़ेंगे तो क्या होगा? आप जोड़ना कैसे वो देखिए, 3 और 6 9 8 17, ये नहीं 170, और यहाँ 9 5 14, 14 और 2 16, 170 और 16 कितना होगा? 186, और 186 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 93। नहीं पता चला ना? 3 और 6 9 और 8 17, और यहाँ 9 और 2 11 और 5 11 5 16, यानी 186। 2 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ 3 दूनी 6, यानी 93। अब एस का वैल्यू कितना आ गया? 93। एस को क्या कहते हैं बाबू? अर्ध परिमाप कहते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है रूट अंडर क्या? एस इंटू एस माइनस ए, और एस क्या है? 93 है। अब एस माइनस ए करेंगे, ये नहीं 39 घटाना पड़ेगा, तो 93 में से 39 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, 93 माइनस 39, 13 में से 9 गया तो 4, अब 8 में से 3 गया तो 5, यानी कितना बचेगा? 54। और बाबू अगर 62 घटाना है तो ई देख लीजिए कि अगर केवल 93 होता तो 62 घटाते तो कितना होता? ई सोच लीजिए इसे कि 93, ये सोचिए ना कि अगर 93 की जगह पर 90 होता और 62 की जगह पर 60 होता तो घटा के कितना बचता? 30। लेकिन उधर 3 ज्यादा था, इधर 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और ज्यादा बचेगा, यानी कितना बच जाएगा? तो 31 बच जाएगा। तो यहाँ 31, और फिर घटाना है कितना? 93 में से 85, तो 85 8 93, तो कितना बचा बाबू? 8। अब इसका निकालना है क्या? वर्गमूल। तो ये 31 तिया 93, समझ गए, और ये 18 तिया 54, और ये 3 पहले से है, माफ कीजिएगा, ये कितना है? 18 तिया 54, और ये 31 का 31, और ये 8 है। अब बाबू 31 यहाँ भी है और 31 यहाँ भी, तो 2 31 के बदले 1 31 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 2 3 के बदले 1 3 निकाल दिए बाहर। अब यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर 8 है, तो 18 8 44, यानी 144, 144 के वर्गमूल 12। अब यहाँ ध्यान ही देना है कि सवाल में ये पूछा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 था कि 62 सेंटीमीटर की लंबाई वाली भुजा पर ऊंचाई कितना होगा। तो 62 सेंटीमीटर ये है, तो इस पर की भुजा की ऊंचाई कितना होगा? तो ये क्षेत्रफल निकलल है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है? 62, ऊंचाई कितना होगा बाबू? एच। ये काहेला इसे निकाल रहे हैं? अगर ऊंचाई पहले से पता होता तो क्षेत्रफल सीधा क्या हो जाता? आधार गुने ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई पता नहीं था ना उस समय, तो ऐसे करके क्षेत्रफल निकाल लिए। तो ये भी तरीका से क्या होता? आधार गुने ऊंचाई होता है। तो अगर बराबर करेंगे तो ऊंचाई नहीं निकल जाएगा? तो निकल जाएगा। तो अब गौर से देखिए, 31 दूनी के 62, और 31 से 31 कैंसिल, 12 ही 36, ऊंचाई कितना आ गया बाबू? 36। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना पे? 18 पे। ये छठा सेट है और ये छठा क्वेश्चन है, यानी हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप इतना तक केवल देखते भी रहे हो तो ये आ ही गया होगा सवाल आपको। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की विमाएं 240 और 180 है, इसके बाहर 10 मीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि को समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे कि सतह पर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो पट्टी की गहराई 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहे हैं आज 18 नंबर, और नहीं बना के आए कल तो मार के गाल लाल कर देंगे शैतान। एक को बना के नहीं रखते हैं कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। और ये ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन इसीलिए छोड़ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बना के और बताइए, और कल बना के आइएगा तो 2 किलो सोना मिलेगा इनाम में।
अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है बाबू कि एक विक्रेता एक वस्तु को 32% छूट प्रदान करता है, उसके बाद लाभ कितना होता है? 57% का। तो यहां क्या बताएं? सीपी बटा एमपी। तो सवाल में ये पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तब 32% छूट, तो 100 के चीज पर जब 32 के छूट देंगे तो कितना का बिकेगा पता है? 100 के चीज पर 32 के छूट देंगे तो 68 का। और फिर कह रहा है कि 68 के छूट देने से फिर 57 का फायदा हो जाता। तो और ये जय गो सवाल बताएं, एक सेट में तो दू ही सवाल था। क्या है कॉन्सेप्ट? सीपी बटा एमपी बटा सीपी बटा एमपी 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी। ये तो इस 100 माइनस डी, तब 32 घटाना था, 68 बचा। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 57% का। तो 100 प्लस 57 157। इसको अब काटना है, तो काटिएगा तो कटेगा 8 7 5 12 1 13। अब ये ऑप्शन में इतना ही अनुपात दिया है, 68 अनुपात 157, तो यही आंसर हो गया। अब उसके बाद बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 20 पे। 20 छोड़ दें, आप बना लीजिएगा। 20 कैसा सवाल है ये, हम कई बार बता दिए हैं। अच्छा सॉरी, 20 चेंज है, बता ही देते हैं। हमको लगा कि वो वाला है। कह रहा है 11 मैन और 17 वुमेन। वुमेन मतलब महिला, महिला मतलब औरत। कितना दिन में कर देते हैं किसी काम को? 6 दिन में। अब कह रहा है कि 18 पुरुष और 15 महिलाएं। 18 पुरुष मतलब मेल और 15 वेमेन यानी महिलाएं। किसी कार्य को कितना दिन में कर देती है बाबू? कर देते हैं 4 दिन में कर देते हैं। तो सवाल है कि एक पुरुष जितना काम करता है उतना कै वो महिला औरत मिलकर काम करेगी। एक मर्दाना जितना काम करता है उतना ही काम वो करे में कै वो औरत लगेगी, ये सवाल है। तो यहां से गौर से सुनिए। 11 11 छक 66 और 18 चौ 72, तो 18 चौ 72, तो 72 मेल कितना हो जाएगा इधर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 11 छक 66, तो 66 मेल इधर लाके घटा दिए। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ 11 छक 66 एम और यहाँ 18 चौ 72 एम, तब 72 एम यहाँ 18 चौ लिखे हैं, और ये जो इधर 11 छक 66 था उसको घटा कहाँ? यहाँ लिख दिए। तो यहाँ ये क्या बच जाएगा? 6 एम। अब बाबू 17 छः का 2 तल से यानी 102 और 15 चौके 60, 102 में से 60 घटाना है। तो अगर 100 में से खाली 60 घटाना बचता था, कितना बचता? 40। लेकिन दू ज्यादा था तो कितना बचेगा? दू ज्यादा बचेगा। और ई क्या है? महिला यानी वुमेन यानी डब्लू। अब सवाल ये पूछ रहा है कि यहाँ 42 डब्लू, तो जितना 6 गो आदमी मिलके काम करेंगे उतना ही 42 गो महिला मिलकर काम करेगी। तो 6 सते 42। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एक गो औरत काम करेगी, माफ कीजिएगा, जितना एक गो आदमी काम करेगा यानी मर्दाना, उतना ही कै गो औरत मिलकर काम करना पड़ेगा? 7 गो, तब जाके बराबर होगा। अब यही सवाल पूछा था कि कै गो औरत मिलके एगो मर्दाना के बराबर काम करेंगे? तो 7 गो। अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम कितना में चलते हैं? 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में ये बनाने लायक नहीं है, छोड़ दें। 21 में कह रहा है कि ए और बी मिले किसी काम को 6 दिन में, ए प्लस बी मिले किसी कार्य को 6 दिन में, बी अकेले उसी काम को 7 दिन में, बी अकेले उस काम को 7 दिन में, ए अकेले उस कार्य के दुगुना कार्य को कितना दिन में करेगा, ये सवाल है। तो 7 और 6 के लघुत्तम 42। अब ये समझ लीजिए कुल रोटी की संख्या कितना है? 42। और ए और बी मिलके 6 दिन में 42 रोटी खाते थे। एक दिन में कितना रोटी खाएंगे? 7 रोटी। और बी अकेले 7 दिन में 42 रोटी, तो एक दिन में क्या रोटी? 6 रोटी। तो बाबू जब ए और बी मिल के दोनों खाते हैं तो 7 रोटी खाते हैं, और बी जब अकेले खाता है तो 6 रोटी खाता है। तो ए अकेले कितना रोटी खाता होगा? एक गो, यानी बी कैसा होगा? दो बार पातर। बी तो 6 गो खा ही रहा है, ए ना ए वो खा रहा है, तो ए 2 बार पातर होगा। यानी बी का रोटी खा रहा है 6, ए क्या वो खा रहा है? ए। अब सवाल ये है बाबू कि इससे डबल काम करवाना है, यानी इतना,
तो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कितना है 21, कि बी अकेले कितना दिन में कर देगा। तो बी एक दिन में, सॉरी ए एक दिन में कितना रोटी खाता है ए, तो ए पूरा ही 42 दूनी 84 रोटी खाने में कितना दिन लग जाएगा, 84 दिन लग जाएगा। कौन बड़ा चीज है, एक दिन में एक रोटी खाता है और टोटल 84 रोटी है, तो कितना दिन लगेगा, 84 दिन। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है, ये जो हम तरीका बता रहे हैं वही करना है एग्जाम में भी। 1/50 है, नहीं 11/50 है। तो कह रहा है कि 1/20 11/50 का कितना परसेंट है। तो बताएं कि दोनों से कटे वाला वो नंबर ले लीजिए। तो दोनों से कटे वाला 50 से और 20 से कटे वाला नंबर कौन है, 100। 200 भी ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर बराबर आएगा। तो यहाँ 100 अगर गुना कर दें बाबू, और यहाँ भी 100 गुना कर दें, तब 50 दूनी के 100, यानी 11 दूनी के 22, और यहाँ 20 बचे के 100, यही क्या है 5। अब कह रहा है 5 कितना परसेंट है 22 के, तो यहाँ 100, तो यहाँ काटिएगा तो 11, यहाँ काटिएगा तो 50, 50 बचे 250 2 50, और 11, 11 दूनी के 22, यहाँ कितना बचा 3 पर 0, तो 11 दूनी के 22, और 22 में से मतलब 30 में से 22 गया तो कितना 8 बचेगा, तो 8 पर 0 80, तो 11 से 77। अब यहाँ 22 पॉइंट केवल और केवल एक ही वो में है, तो हम पूरा जीत नहीं पकड़े रहेंगे पूरा काटने का, तो 22.7 आंसर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है कि एक मीनार की पाद से 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 23 ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। एक आदमी, एक मीनार है, क्या है मीनार, क्या है मीनार, कुतुब मीनार, और इससे कितना दूरी पर एक आदमी खड़ा है, 36 मीटर के दूरी पर खड़ा है। एक मंगरू टाइप के आदमी है, छत्तीस मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब कह रहा है कि tan थीटा का मान दिया है 5/3। tan थीटा का मान कितना है बाबू, 5/3 कि 4 है, 3 ही है। tan थीटा 5/3, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या, लंब बटा आधार, यानी P बटा लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो P बटा आधार मतलब B। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। तो P का वैल्यू कितना दे रखा है 5, और आधार के वैल्यू कितना दे रखा है 3 अनुपात में, और 3 के वैल्यू कितना है 36। तो 3 में कितना से गुना करे पर 36 आया है, तो 12 से। तो ये पूछ रहा है मिनरवा को चाहिए कितना है, तो एकड़ों में 12 से गुना करे पड़ेगा, तो 12 बचे 60। तो मीनार को चाहिए कितना आ गया 60। ऐसे कहला किए हैं कि 5:3 के अनुपात में देल था पहले से, और 3 के वैल्यू 36, तो यहाँ 12 3 36 12 बार में कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 12, तो 5 के वैल्यू कितना 12 बचे 60। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है, गौर से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है कि रवि केवल पेन और पेंसिल बेचता है, एक पेन की कीमत 12 रुपया है। पेन माने कलम, तो कलम का कीमत कितना है 12 रुपये, और पेंसिल का कीमत 4 रुपया है। पेंसिल की कीमत कितना है बाबू 4 रुपया। अब सवाल में ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी कुल 25 आइटम खरीदता है। कितना आइटम 25, यानी कहने का मतलब कि कलम और पेंसिल मिला के कितना टोटल है 25, और कह रहा है कि 125 आइटम खरीदने में टोटल कितना खर्च हुआ है 180। तो सवाल ही कलम क्या हुआ है और पेंसिल क्या हुआ है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए विद्यार्थियों ने कितने पेन खरीदे हैं, यानी कलम कितने खरीदे हैं। तो ऑप्शन दिया A B C और D। तो ऑप्शन से कितना मजा आएगा ना करने में, इसको देखिए आप मजा भूलिएगा ना जीवन भर। ये पेन के ऑप्शन दे लेगी, सब के सब क्या है पेन, और पेन और पेंसिल दोनों मिला क्या हुआ है 25। अगर 10 गो पेन मान ले तो पेंसिल क्या होगा
15 को, क्योंकि दोनों मिलाकर 25 होना है। और पेन की कीमत कैसे है 12 रुपये, और 10 को अगर पेन लीजिएगा बाबू तो 12 दहाँ के 120, और 4 को अगर पेंसिल लीजिएगा तो पेंसिलिया का माफ कीजिएगा, पेंसिल की कीमत है 4 रुपये। तो जब 25 को में से 10 को क्या हो गया पेन, तब पेंसिल क्या होगा 15 को, तब 15 अगर यहाँ गुना कीजिए तो 15 चौके 60, तो 120 और 60 180, और पूरा लाना था कितना 180। और ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन हम अपने मन से आंसर जल्दी लाने के चक्कर में ऑप्शन नंबर ए पर दिए हैं, ये ऑप्शन में खुद ए पर एग्जाम में ही था तो ऐसा किए हैं, यही से लिए हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो इसे भी आगे पीछे भी रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप कर सकते हैं इतना। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना 25 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और अभी हम कम क्वेश्चन बता रहे हैं ऑप्शन पे। अगर आप 25 क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें से हम 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक ऑप्शन से बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते अभी आप सीखिए, अभी आप लल्लू टाइप के छोटा बच्चा है, शैतान बच्चा है, इसीलिए थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, नहीं तो आधा सवाल कर सकते हैं ऑप्शन से। कह रहा है 18A और फिर 8A का चौथा अनुपात 16 है, तो A का वैल्यू पूछा है, तो चतुर्थ अनुपात कितना दे दिया है 16, तो क्या होता है तरीका 18/A और फिर क्या है 8A/16, यानी पहला बटा दूसरा और तीसरा बटा चौथा, यही तरीका होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो काटिए ना, और दूना का 16, उसे पहले ही कट रहा है तो, और ये बाबू ए और ये कितना हो जाएगा A², 18 दूनी के 36, ए बराबर क्या हो गया 6, बात खत्म है। अब कोई सॉरी खत्म हो गया सवाल, 25 से वो था। अब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और अगर कर लिए हैं तो कोई और से करवा दीजिए जबरदस्ती से तान के। ठीक है, अब सेट नंबर 7 में कल मिलते हैं।